बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में हमने इंतहाई डिटेल से हमने उसके बारे में समझा। लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल ट्रुथ टेबल में किया जाता है। ट्रुथ टेबल क्या है देखते हैं। ट्रुथ टेबल इज़ यूज टू चेक वेदर अ प्रपोजिशन इज़ ट्रू और फॉल्स, यानी ये किसी प्रपोजिशन की स्टेट को जानने के लिए इस्तेमाल होता है ट्रुथ टेबल। और हमें पता है कि किसी प्रपोजिशन की दो स्टेट्स होती हैं, या वो ट्रू होती है या वो फॉल्स होती है। और ट्रुथ टेबल आमतौर पे तीन तरह के ऑपरेटर यूज़ करते हैं, एंड, और नॉट। तो एक एक करके इनको देखते हैं। ट्रुथ टेबल फॉर एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर में ये आपको के लिए ए एंड डी कैपिटल में ये इस्तेमाल होती है। दो प्रपोजिशन पी और क्यू अगर हैं तो उनके दरमियान जो ट्रुथ टेबल बनेगा वो कुछ इस तरह से है, ये आपके सामने है। इसमें जो पी है स्टूडेंट्स, ये रिप्रेजेंट करते हैं इट इज़ रेनिंग, इसको हमने पी सिंबल असाइन की है। और टुडे इज संडे, इसको हमने क्यू लेटर इसको हमने असाइन किया है। पी और क्यू यूँ समझे ये दो प्रपोजिशंस हैं, इन दोनों को मिलाकर हमने एक कंपाउंड प्रपोजिशन बनानी है। पी एंड क्यू, इट इज़ रेनिंग एंड टुडे इज संडे। स्टूडेंट, ये कंपाउंड प्रपोजिशन तभी ट्रू होगी जब टुडे इज रेनिंग ये भी ट्रू हो, टुडे इज संडे ये भी ट्रू हो, दोनों का ट्रू होना लाजमी है। ये हमारे सामने ट्रूथ टेबल है और इसमें तमाम पॉसिबल वैल्यूज़ भी हैं, पी क्यू, और इन दोनों को मिला के हमने एक नई प्रपोजिशन मिलाई है विद द हेल्प ऑफ एंड ऑपरेटर। पहली रो अगर हम देखें तो इसमें पी और क्यू दोनों ट्रू हैं, इसलिए ये हमारी कंपाउंड प्रपोजिशन ट्रू है। दूसरी रो में इट इज़ रेनिंग ये ट्रू है, लेकिन टुडे इज संडे ये ट्रू नहीं है, तो ये इसलिए फॉल्स हो गया क्योंकि दोनों का ट्रू होना लाजमी है। यहाँ पे पी ट्रू फॉल्स है, लेकिन फॉल्स है, और क्यू ट्रू है, तो ये भी फॉल्स है। लास्ट इसमें दोनों फॉल्स हैं, इसलिए ये फॉल्स है। तो इसमें ये जो चार हमारे पास पॉसिबल सिचुएशंस थी, उसमें सिर्फ पहली सिचुएशन में दोनों ट्रू हैं, इसलिए हमारा जो आंसर था वो ट्रू आया है। इसके बाद ट्रुथ टेबल फॉर और ऑपरेटर। इसमें स्टूडेंट हमें पता है कि पी और क्यू अगर दोनों ट्रू हैं तब तो कन्फर्म ट्रू आना है, लेकिन अगर दोनों में से कोई एक भी ट्रू है तब भी ये ट्रू आएगा। सिर्फ इसमें एक सिचुएशन है जिसमें ये दोनों फॉल्स हैं, उस सूरत में हमारा जो आंसर है कंपाउंड स्टेटमेंट का, ये उसकी जो स्टेट है वो फॉल्स आएगी जब ये दोनों फॉल्स हो। यहाँ पे स्टूडेंट उन्होंने यहाँ पे ये सही मेंशन नहीं किया, ये एंड की बजाय यहाँ पे और आना है। तो एक सिचुएशन है जिसमें ये फॉल्स है, बाकी तीनों सिचुएशन में ये ट्रू है। एक तरह से ये एंड ऑपरेटर का उलट है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रुथ टेबल फॉर नॉट ऑपरेटर। ये सिर्फ एक प्रपोजिशन पे इस्तेमाल होता है, जैसा कि ये पी है, इट इज़ रेनिंग टुडे, और इसकी निगेशन नॉट इनटू पी, इसने सिंपली इसको उलट कर देना है। ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ये सिंपल है। ट्रुथ टेबल को थोड़ा सा अगर हम कॉम्प्लेक्स करें तो उस सूरत में ये देखें स्टूडेंट, पी और क्यू, लेकिन दरमियान में हमने पी की वैल्यूज़ को हमने इन्वर्ट कर दिया है, यानी नॉट पी हमने लिया है। पहली दो सिचुएशन ट्रू ट्रू और फॉल्स फॉल्स, ये हमने ये सिचुएशंस ली हैं पी की। और इस नॉट पी इसका क्योंकि उलट होता है, तो ये पी क्योंकि पहली दो मरतबा इसकी वैल्यूज़ ट्रू थी तो हम इसकी फॉल्स लेंगे। ये ट्रू है तो ये फॉल्स, पी ट्रू है तो ये इसका फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे पी फॉल्स है तो ये ट्रू आएगा, यहाँ पे भी पी फॉल्स है तो ये ट्रू आएगा। और उसके बाद क्यू की वैल्यूज़ आपको पता है। ट्रुथ टेबल में स्टूडेंट्स इनकी वैल्यूज़ को देखने का एक और भी तरीका है कि आमतौर पे हम ट्रू से एक तो स्टार्ट करते हैं, और जो पहला कॉलम होता है
उसमें पहली दो वैल्यूज़ जो हैं वो एक जैसी आती हैं और फिर अगली दो वैल्यूज़ जो हैं वो भी एक जैसी आती हैं। पहले दो ट्रू और फिर दो फॉल्स। और जो क्यू है उसमें पहली दो की बजाय हम एक एक लेते हैं, यानी ये इसको हमने ट्रू से स्टार्ट किया था तो ये भी ट्रू से स्टार्ट होगा, लेकिन पहली वैल्यू ट्रू फिर फॉल्स फिर ट्रू फिर फॉल्स। तो इस तरह से हम इसको लेंगे। अब हमने क्या करना है, हमने जो कंपाउंड स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है कि हमने एंड ऑपरेटर नॉट इनटू पी और क्यू के दरमियान लगाया है, इन दोनों के दरमियान, नॉट इनटू पी और क्यू। तो क्योंकि एंड ऑपरेटर है दरमियान में, तो जब हम मैच करेंगे तो सिर्फ वो वैल्यू ट्रू आएगी जिसमें दोनों ट्रू होंगे। तो आप देखें ये थर्ड रो में दोनों टी हैं, इसलिए आंसर भी टी आया है, अदरवाइज इसका आंसर फॉल्स है।